बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम, उर्दू में से ज़ुज़ाफ़िकल कहते हैं। बच्चों एलसीएम होता है हमारे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स को कैलकुलेट करके हम एक ऐसा नंबर निकालते हैं कि उस नंबर पे हमारे दिया हुआ कोई भी नंबर पूरा उसको डिवाइड करे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरे पास नंबर हैं 21, 27, 51 और 81। इनको कैलकुलेट करके हम एक ऐसा नंबर निकालेंगे कि उस नंबर को जब हम इनमें से किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करें तो वो हमारे पास पूरा डिवाइड हो जाए। हमारा आज का टॉपिक है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन था। हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं हम बारी बारी उन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। हम जानते हैं फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो हमारे नंबर को पूरा डिवाइड करता है। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है हम अपने नंबर को डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर्स के साथ। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो 1 पे डिवाइड होते हैं या अपने आप पे डिवाइड होते हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से एक लाइन लगाते हैं और एक इस तरह से लाइन लगाते हैं। ये जो हमारे पास एक बॉक्स सा बन गया, इसके राइट साइड पे हम लिखते हैं अपना वो वाला नंबर जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। बच्चों यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। हर वो नंबर जिसको आप इस तरीके से फैक्टराइज कर रहे हो यानी कि उसके फैक्टर निकाल रहे हो उसको आप राइट साइड से पढ़ना शुरू कीजिए। मेरे पास है 21। जब मैं इसको राइट साइड से पढ़ती हूँ ये है 1 और 2। आप देखिए अगर तो राइट साइड पे आपका डिजिट इवन है या ज़ीरो है। इवन डिजिट वो होता है जो 2 पे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। तो आपने क्या करना है, अपने नंबर को इवन नंबर से डिवाइड करना है। लेकिन अगर आपके राइट साइड पे कोई ऑड नंबर हो, ऑड नंबर वो होता है जो 2 पे पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होता, तो आपने अपने डिजिट को ऑड नंबर से डिवाइड करना है। अब अगर हम राइट साइड से देखें हमारे पास है 1, 2 पे पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब है कि 1 ऑड है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑड नंबर से डिवाइड करेंगे। बच्चों प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, क्योंकि जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे होते हैं तो हम हमेशा छोटे से छोटा प्राइम नंबर लेते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, लेकिन 2 इवन है, 2 इसको डिवाइड नहीं कर सकता। हम 2 से आगे मूव करेंगे, 2 से अगला नंबर है 3, तो हम देखते हैं कि क्या 3 इसको डिवाइड करता है। जब हम 21 को 3 पे डिवाइड करें तो बच्चों आंसर आता है 7। 7 फिर से ऑड नंबर है, इसका मतलब है कि 7 ऑड नंबर से ही डिवाइड होगा। अब बच्चों हम जब 3 के बाद आगे मूव करते हैं, अगला प्राइम नंबर है 5। 5 7 को पूरा डिवाइड नहीं करता। 5 के बाद अगला प्राइम नंबर है 7। 7 को पूरा का पूरा डिवाइड करता है। तो बच्चों ये देखिए जहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे पास 1 आ जाए, इसका मतलब है कि हमारा जो नंबर है वो फैक्टराइज हो गया है। और अगर हम इसको एक्चुअल डिवीजन में देखें तो 1 के बाद हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो अपना और आपका टाइम सेव करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से लिख के रखी हुई हैं। तो इनमें हमने पहली चीज़ लिखी थी 21 की मुफरद तजज़ी यानी कि उसके फैक्टर्स। तो हम यहाँ पे 21 के जितने भी फैक्टर्स आए हैं उन्हें लिख लेते हैं। हमारे पास 21 का पहला फैक्टर है 3, हमने लिख लिया। कोमा लगा के हम इसको सेपरेट करेंगे इसके अगले फैक्टर से जो कि है 7। बच्चों हमने 21 के फैक्टर्स निकाल लिए। अगला नंबर है हमारे पास 27। बिल्कुल इसी तरीके से हम 27 के फैक्टर्स निकालेंगे। ये हमने लिख लिया 27। 27 को जब हमने राइट साइड से देखा तो हमारे पास है ऑड नंबर यानी कि 7। इसका मतलब है ये ऑड नंबर पे डिवाइड होगा। सबसे छोटे से छोटा प्राइम ऑड नंबर है हमारे पास 3। तो देखते हैं कि जब हम 27 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है। बच्चों जब हम 27 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 9। हम जानते हैं कि 9 फिर से ऑड नंबर है। हम इसको छोटे से छोटे ऑड प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। छोटे से छोटा ऑड प्राइम नंबर है 3। 3 से जब हम 9 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 3 यानी कि एक और ऑड नंबर। अब हम जानते हैं कि प्राइम नंबर्स में 3 एक ऐसा नंबर है जो 3 को पूरा का पूरा डिवाइड करता है।
तो हमने इसको इससे डिवाइड कर लिया। हमारे पास जहाँ पर आंसर 1 आ जाता है इसका मतलब है कि हमारा जो नंबर है वो फैक्टराइज हो गया है और रिमाइंडर 0 है। तो बच्चों हमने 27 के भी फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब यहाँ पर हम 27 की मुफरद तजज़ी के सामने इसके फैक्टर्स लिखेंगे। पहला फैक्टर था 3, कॉमा लगा के हमने सेपरेट किया इसको अगले फैक्टर से, फिर कॉमा लगा के इसको सेपरेट किया इसके अगले फैक्टर से। तो बच्चों हमने यहाँ पर 27 को भी फैक्टराइज कर लिया। अब हमारे पास बारी है 51 की। 51 के लिए भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 51 लिखा, राइट साइड से हमने बढ़ा तो हमें पता चला कि हमारा जो डिजिट है वो है 1, 1 है ऑड, तो ये हमारे पास ऑड नंबर पे डिवाइड होगा। सबसे छोटा ऑड नंबर जो हमारे पास मौजूद है प्राइम नंबर्स में वो है 3। तो देखते हैं कि जब हम 51 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है। तो हमारे पास आंसर आता है 17। अब हम 17 को राइट साइड से पढ़ें तो हमें मिलता है 7। 7 फिर से एक ऑड नंबर है, तो हम इसको एक ऑड नंबर से ही डिवाइड करेंगे। बच्चों प्राइम नंबर्स में जब हम फर्दर मूव करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 17 को पूरा पूरा डिवाइड करे। सिर्फ और सिर्फ 17 ही ऐसा नंबर है जो 17 को पूरा का पूरा डिवाइड करता है। तो हमने इसको डिवाइड कर लिया। जहाँ पर आंसर 1 आ जाए इसका मतलब है हमारा नंबर फैक्टराइज हो चुका है। अब हमने 51 के सामने लिखने हैं इसके फैक्टर। 51 का पहला फैक्टर है जी 3, कोमा लगा के हमने इसको सेपरेट किया, और दूसरा फैक्टर है 17। हमने अपने पहले तीनों के तीनों नंबर जो हैं वो फैक्टराइज कर लिए हैं। अब हमारे पास बारी है आखिरी नंबर की जो कि है 81 और थोड़ा सा बड़ा नंबर भी है। तो हम फिर से क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे इस तरह से, यहाँ पर लिखेंगे हम अपना नंबर को राइट साइड से रीड करने पे हमें मिलता है 1। 1 है हमारे पास ऑड नंबर, तो इसका मतलब है कि प्राइम नंबर्स में से कोई ऑड नंबर ही होगा जो इसको डिवाइड करेगा। हम डिवीजन में स्टार्ट करते हैं छोटे नंबर से। प्राइम नंबर में 2 के बाद जो छोटा ऑड नंबर है वो है 3। तो देखते हैं कि 3 इसको कैसे डिवाइड करता है। अब हमारे पास आ गया है 27। 27 को देख के पता चलता है कि राइट वाला डिजिट 7 है, यानी कि फिर से ये ऑड नंबर पे डिवाइड होगा। छोटा वाला ऑड नंबर है 3। जब हम 27 को 3 से डिवाइड करते हैं आंसर आता है 9। 9 हमारे पास फिर से ऑड है, तो ये ऑड पे डिवाइड होगा। छोटा ऑड नंबर है 3, तो जब हम 9 को 3 से डिवाइड करते हैं आंसर आता है 3। 3 हमारे पास ऑड नंबर है और हम जानते हैं प्राइम नंबर में हमारे पास 2 के बाद 3 ऐसा नंबर है जो 3 को पूरा का पूरा डिवाइड करता है। तो हमने जब 3 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया आंसर 1। जहाँ पर हमारे पास आंसर 1 आ जाता है इसका मतलब है हमारा नंबर फैक्टराइज हो चुका है, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर 81 के भी फैक्टर्स जो हैं वो लिखेंगे। 81 का पहला फैक्टर है 3, कोमा लगा के हमने इसको सेपरेट किया अगले फैक्टर से, फिर कोमा लगा के इसको सेपरेट किया अगले फैक्टर से, और फिर हमने इसका लिखा सबसे आखिर वाला फैक्टर। बच्चों अब हमने अपने सारे के सारे दिए हुए नंबर्स को फैक्टराइज कर लिया है। अगला काम भी बिल्कुल वही है जो हम HCF में किया करते थे, यानी कि इनमें से हमने कॉमन नंबर्स निकालने हैं और उन कॉमन नंबर्स को एक मर्तबा नीचे लिखना है। तो देखते हैं इसमें कॉमन क्या आ रहा है। ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास आ रहे हैं कॉमन नंबर। क्या इनमें कोई कॉमन है? नहीं, सारे डिफरेंट हैं। आगे मूव करते हैं, ये आ गए कॉमन नंबर। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा एक चीज़ का। HCF में वो लाइन जिसमें हमारे पास डिफरेंट नंबर्स आ रहे होते हैं हम उसे छोड़ देते हैं। LCM में यानी कि ज़ोज़ाफ़िकल में हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारे पास किसी लाइन में कॉमन आ रहे होंगे हम उनको इस तरह से कॉमन ले सकते हैं। 7, 3, 17, 3। 3 2 मरतबा आ रहा है, यानी कि 3 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, तो हम 3 को इस तरह से सर्कल करके कॉमन ले लेंगे। बच्चों अब हमने अपने जो फैक्टर्स कॉमन लिए हुए हैं उन्हें एक एक मरतबा लिखना है और उन्हें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से हमारे पास आ रहा है 3 कॉमन, लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से भी हमारे पास आ रहा है 3 कॉमन, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से भी आ रहा है 3 कॉमन। आगे हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। अगला स्टेप है इन सबको मल्टीप्लाई करना।
जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 27। बच्चों ये वो काम था जो हमने HCF में भी किया था। LCM में थोड़ा सा काम ज़्यादा है। LCF में अगला स्टेप है उन फैक्टर्स को निकालना जो कि कॉमन नहीं है और उनको मल्टीप्लाई करना। अब देखिए, एक हमारे पास कॉमन फैक्टर जो नहीं है वो है 7, लिख लिया हमने, मल्टीप्लाइड बाय अगला कॉमन फैक्टर जो हमारे पास कॉमन नहीं है 17, मल्टीप्लाइड बाय अगला फैक्टर जो कॉमन नहीं है वो है 3। बच्चों जब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 357। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक और स्टेप बचता है, वो है कॉमन अनकॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास नंबर आए हैं उनको एक मर्तबा फिर से मल्टीप्लाई करना। बच्चों समझिएगा, यहाँ पे हमने निकाले वो फैक्टर्स जो कॉमन थे और उनको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमने निकाले वो फैक्टर्स जो कॉमन नहीं थे, उनको भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास जो ये दो आंसर्स आए हैं हम इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा LCM होगा। तो आइए 27 को जब हम 357 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 9639। बच्चों इतने काम के बाद जो हमारे पास ये चीज़ आई है ये है हमारा LCM, यानी कि 21, 27, 51 और 81 का LCM। तो हम एक मरतबा फिर से यहाँ लिख लेते हैं साफ साफ करके, क्योंकि काफ़ी ऊपर काम है तो आपको आसानी से समझ आ जाए। 9639। LCM होता है छोटे से छोटा ऐसा नंबर जिसको हमारे दिए हुए नंबर्स में से कोई भी नंबर पूरा का पूरा डिवाइड करे। मिसाल के तौर पे अगर हम 9639 को डिवाइड करते हैं फॉर एग्जांपल 21 के साथ, तो 21 हमारे 9639 को पूरा का पूरा डिवाइड करता है और इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 459। तो हमने ये भी प्रूव कर लिया कि हमारे पास जो LCM आया है वो ठीक है, यानी कि हम अपने LCM को इनमें से किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करें तो वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको LCM बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिए। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप लॉग इन करें www.pen.org.pk